आदर्श कुमार गुप्ता और देश और दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किस मुद्दे ने मचाई हलचल, आए सीधा रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। तेल और गैस सप्लाई और बढ़ते दबाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला कर रख दिया है और कई देशों में फ्यूल संकट की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच भारत में भी एलपीजी और उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले ही सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाते हुए देश के भीतर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है और साथ ही वैकल्पिक सप्लाई के लिए भी अपना प्लान भी सक्रिय कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे समेत कई देशों से अतिरिक्त एलपीजी और एलपीजी कार्गो भारत की ओर रवाना हो चुके हैं ताकि घरेलू मांग में किसी तरह की कमी न आए। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और प्रभावित किया है और कई अहम समुद्री मार्गों तथा सप्लाई चेन पर खतरा बढ़ गया है, जिसका असर तेल और एलपीजी की उपलब्धता पर पड़ रहा है। समृद्ध गैस असंकट को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए घरेलू उत्पाद बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां IOCL, BCL और XPCL ने एलपीजी घरेलू उत्पाद को लगभग 10% प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इसका मकसद साफ है कि देश घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की सप्लाई किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने पाए, लेकिन सिर्फ घरेलू उत्पाद बढ़ना ही पर्याप्त नहीं था, इसलिए सरकार ने पहले से ही तैयार विकल्प रणनीति भी लागू कर दी है। इस रणनीति के तहत भारत ने मिडिल ईस्ट के बाहर के देशों में गैस खरीद बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और कुछ अन्य देश से अतिरिक्त एलपीजी और एलपीजी कार्गो भारत पहुंचने लगे हैं, जिससे संभावित सप्लाई संकट को काफी हद तक संतुलन करने में मदद मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों से भारत ने अपनी ऊर्जा आयात नीति भी विविधता लाने पर भी जोर दिया है और इसी रणनीति के तहत नए सप्लाई देशों को जोड़ा गया है। एक्सपर्ट का कहना है मौजूदा संकट के समय नीति भारत के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है। अगर भारत को मिलने वाले गैस सप्लाई की बात करें तो LNG के मामले में सबसे बड़ा योगदान कतर का है, जिससे हिस्सेदारी करीब 42% से अधिक है। इसके बाद अमेरिका लगभग 18%, UAE करीब 11%, अंगोला करीब 7% और नाइजीरिया लगभग 5% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि बाकी गैस अन्य देशों से आती है। वहीं एलपीजी आयात की बात करें तो भारत अभी खाड़ी देशों पर काफी निर्भर है। UAE और कतर मिलकर भारत के कुल एलपीजी आयात का 62% से ज्यादा हिस्सा देते हैं, जिसके बाद सऊदी अरब लगभग 18% और कुवैत करीब 15% की हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि हाल की वर्षों में अमेरिका में भी एक अहम सप्लाई बनकर उभरा है। 2026 तक उसकी हिस्सेदारी करीब 10% तक पहुंच गई। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण इन क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है, जिसके चलते भारत को तेजी से वैकल्पिक स्रोतों की ओर बढ़ना पड़ा है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि संकट की स्थिति में घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इस वजह से कमर्शियल एलपीजी इस्तेमाल और वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार IOCL, BPCL और SPCL के 3 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है, जो कमर्शियल गैस की उपलब्धता पर और वितरण पर लगातार नजर बनाए रखेगी। साथ ही रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गैस की जमाखोरी रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यानी सरकार का लक्ष्य साफ है कि चाहे वैश्विक हालत के कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, देश के हर घर में रसोई गैस की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी देश दुनिया की प्रमुख खबरें। ताजा अपडेट और हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या किसी खबर की जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।